इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल। इससे पहले हम आपको एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें वो रिएक्शन आएंगे जिनमें एल्कोहल में से OH टूट कर अलग हो जाता है, और OH का बाहर निकलना आप जानते हैं क्या कहलाता है, बेसिक नेचर। तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज मतलब टूटना, ROH में से OH का टूट के अलग हो जाना, यही है बेसिक नेचर। तो इसके लिए रिएक्शन 1 लिखिए, रिएक्शन विद PCl5, इसका रिएक्शन करा दीजिए, PCl3 का करा दीजिए, PbR3 का करा दीजिएगा, थायोनिल क्लोराइड का करा दीजिएगा। इनमें से किसी का भी रिएक्शन आप करा दीजिए एल्कोहल, तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए, ये एल्कोहल है, इसका रिएक्शन आपने PCl5 पे करा दिया। क्या काम है ऑर्गेनिक में इसका? ये OH हटा देता है, Cl लगा देता है। तो मेन रोल ध्यान रख लो, कन्वर्जन में भी बहुत की। ये इसका बाई प्रोडक्ट है, तो इसमें एल्किल हैलाइड बन जाता है। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये बाहर निकल जाता है। जैसे रिएक्शन के रूप में लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसका रिएक्शन आपने PCl5 पे करा दिया, तो OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा। ये लग गया, है ना। उसके बाद क्या होगा वो सब जानते हो आप, ये बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो ये बन गया। अच्छा, अगर यही रिएक्शन आपने करवा दिया, मान लो PCl3, अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख देता हूं, रेड फास्फोरस प्लस क्लोरीन या ऑब्लिक क्लोरीन। इसका मतलब यही होता है PCl3। कैसे यहां बताता हूं, फास्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन पे करवाओगे तो यही बन जाएगा, बैलेंस कर लीजिए। तो अगर पेपर में ऐसे नहीं दिया होगा तो रेड फास्फोरस ऑब्लिक क्लोरीन दे देगा, समझ लेना यही लिखा हुआ है। इसका भी वही काम है, काम सबका सेम है। OH हटा देगा और Cl लगा देगा, बस बाई प्रोडक्ट अलग अलग है। देखो इस केस में 3 Cl है, तो आपको 3 मॉलिक्यूल लेंगे, बस बाई प्रोडक्ट ध्यान रखना, ये बन जाए, ठीक है। मेन प्रोडक्ट सबका काम एक ही है, PCl5 PCl3, OH हटा दे जाओ, Cl लगा दे जाओ, ठीक है। तो ये दूसरा रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट बनेगा, इसी को कहते हैं PCl। अगर मैं यहां ब्रोमीन ले लूं तो PbR3 हो जाएगा, यहां Br आ जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मैं यहां पर थायोनिल क्लोराइड ले लूं, SOCl, ये लिखा होगा। ये आपको हेलो एल्केन में भी रिएक्शन बताए गए थे, क्योंकि सब में देखो एल्किल हैलाइड बन रहा है। ऑर्गेनिक की यही तो खासियत है, इसमें रिपीटिशन बहुत होता है पुराने रिएक्शनों का, तो जितना पिछला याद होता जाएगा आगे मजा आता जाएगा। काम सबका एक ही रोल, ध्यान रख लो, OH हटाओ, Cl लगाओ, बाई प्रोडक्ट सबके अलग अलग है। तो देखो इसमें SO2 गैस है, उड़ गई। अगर ये उड़ जाएगी तो क्या रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में लौटेगा? नहीं लौटेगा। इसीलिए सबसे बढ़िया रिएक्शन एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन का यही होता है। देखो एल्किल हैलाइड तो सब में बन रहा है, उन सबसे बढ़िया ये क्यों है पूछा जाता है, क्योंकि इसमें SO2 गैस है, वो बाहर निकल जाएगी तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में लौट नहीं पाएगा, है ना। इसका नाम है डार्जन रिएक्शन। ये कई बार नेम्ड रिएक्शन में भी पूछा जाता है। ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस्ट यील्ड होती है इसकी, लिख लो आप।
बेस्ट यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब आपको एकदम क्लियर हो गया। तो इसमें बेस्ट यील्ड होती है। अब इसके हम एक आध क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया इस टाइप का। ठीक है, और आपसे कह दिया इसका रिएक्शन करवाइए आप। PCl5 PCl3 थायोनिल क्लोराइड है, कुछ नहीं रिएक्शन में, प्रैक्टिस के लिए। तो आपको मालूम है ये जो भी OH दिखाई दे रहा है आपको, इन तीनों का रोल सेम है। OH हटाते जाओ, Cl लगाते जाओ। तो सबका आंसर एक ही आएगा। हमें समय खराब नहीं करना, वो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सब में OH हटता जाएगा, Cl लगता जाएगा। बस बाई प्रोडक्ट सबके अलग है। इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस ये, इसमें 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, है ना। और इसमें ये सब में बनना तो यही है। ये डार्जन रिएक्शन, इसमें बेस्ट यील्ड होती है। सबसे ज्यादा जो बनेगा इस वाले केस में ये बनेगा। तो ये हम समझ रहे थे रिएक्शन विद दिस, लेकिन अब देखिए, अब है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये बहुत ही कीमती रिएक्शन है ना। जैसे आपने यहां HX ले लिया, हाइड्रोजन हैलाइड, HCl HBr इस टाइप से। तो ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। आप कहेंगे क्यों होती। और SN1 रिएक्शन होती, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर होती। अब आप सोचेंगे आपको कैसे मालूम पड़ा SN1 है, SN2 क्यों नहीं। क्योंकि आपको जब GOC पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था, और हेलो एल्केन में भी बताया था SN1 SN2 में, कि जिस रिएक्शन का RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के दौरान कार्बोकैटाइन बने, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, समझ लेना वो SN1 रिएक्शन। ध्यान आ रहा है आपको। तो बेटे इस वाले रिएक्शन की जब मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा ना, तो इंटरमीडिएट में कार्बोकैटाइन बनेगा, उसी से मालूम पड़ा ये SN1। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन होने जा रहा है, इसका रिएक्शन एल्कोहल का कंसंट्रेटेड HCl पे करा दिया, और प्रेजेंस ले ली एनहाइड्रस लुईस एसिड, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो क्या होगा, आपको हेडिंग डलवाइए ROH, यहां से OH से ये ब्रेक कर जाएगा, और यहां से H+Cl- ये ब्रेक कर जाता है, तो वाटर निकल गया, हेलोजन अटैच हो गया। अब आप इसमें एक चीज देखिए, ये देखा करो, एक चीज निकली, OH निकला और Cl ने अटैक करा। तो Cl कैसा है इसमें, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक कौन करने जा रहा है, उसी के नाम पे रिएक्शन का नाम पड़ जाता है। तो रिएक्शन अटैक कौन करने जा रहा है, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। इसने अटैक कर दिया, ये बन गया, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए कि ये नेगेटिव चीज अटैक करने जा रही है, सब्स्टिट्यूशन इसलिए कि इसका एक एटम हटा दूसरा लग गया, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब आगे क्या हुआ वो आप समझ ही गए, वाटर निकल गया।
तो सब जानते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसका काम है वाटर में कल। मान लो आपने इसकी जगह पर सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया। देखो एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, ऐसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है। यही रिएक्शन आपने फिर से करवा दी, फिर वही रिएक्शन होगा, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं आपको ध्यान है, पहले भी बता चुके हैं, ये लूकास रीजेंट कहलाता है ना। आप आगे चल के पढ़ेंगे लूकास टेस्ट में कि लूकास रिएजेंट क्या होता है। तो वो होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसके मिक्सचर को हम लूकास रिएजेंट कहते हैं और उसी से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल में कौन तेज रिएक्शन दे रहा है। तो ये रिएक्शन जो देख रहे हो आप, ये SN1 है, अभी बताएंगे मैकेनिज्म में। और SN1 का ऑर्डर अगर आपको ध्यान आ रहा हो स्टेबिलिटी का, तो वो ये होता है, अभी मैं प्रूफ द्वारा से कर दूंगा। ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो चूंकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट, ये जो SN1, और कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतना तेज होगा। और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ये होता है, ये हमने GOC में भी बताया है, हेलो एल्केन में भी पढ़ा है और अभी मैं बता भी दूंगा आपको। तो इसीलिए तीनों एल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में आप क्या देखेंगे कि ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, ये सबसे तेज रिएक्शन टर्शरी एल्कोहल देगा। तो लूकास टेस्ट आप पढ़ोगे, सबसे तेज टर्शरी देता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। प्राइमरी वाले में तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन भी नहीं होता है, इसके लिए आपको इसे हीट करना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। और ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं टर्शरी और वाले, ये रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये रिएक्शन तेज होती है। तो ऑर्डर ये है, आप समझ गए क्यों है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर भी यही होगा। मतलब लूकास टेस्ट जो है वो सबसे तेज ये वाला देगा। इसको लिख लो, फिर मैं आगे डिटेल में चर्चा करता हूं इसकी। हो रहा है यहां तक क्लियर? चलिए, अब इसमें आपको मैं एक स्पेशल केस बताता हूं। स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए पेपर में ये बना हुआ है, अब आपको मालूम है ये एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी कार्बन से एल्कोहल अटैच है, प्राइमरी एल्कोहल। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो लूकास टेस्ट है, इसका ऑर्डर ही, मतलब ये वाला तो रिएक्शन ही नहीं देता है, आप पढ़ोगे ये इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा, मिल्कीनेस देगा लूकास रीजेंट के समय, ये आफ्टर 5-6 मिनट ये देगा ही नहीं, है ना। लूकास के संग ये टेस्ट नहीं देता है, लेकिन आप ढंग से देखो, ये प्राइमरी एल्कोहल, इसका अगर आप लूकास रीजेंट पे रिएक्शन करा दें तो क्या रिएक्शन होगा, सोचिए। प्राइमरी है ना, तो आप सोच रहे हो प्राइमरी तो देता ही नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन ये स्पेशल केस इसीलिए तो है, ये रिएक्शन देता है। क्यों देता है देखिए, तो जैसे ही लूकास रीजेंट का रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो है इसमें OH हटके Cl लग जाएगा। भाई लूकास रीजेंट में यही तो लेते हो आप, OH H लेके चला जाएगा, Cl लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, जबकि प्राइमरी तो देता ही नहीं।
देखिए अभी हमने ध्यान दिया था कि जो ये रिएक्शन था लूकास वाला, ये SM1 था, इसमें ये इंटरमीडिएट बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन है उसकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है ना। मतलब इससे मतलब नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, देखना है जो मॉलिक्यूल बन रहा है क्या वो स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो रिएक्शन होगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से मतलब नहीं। तो इधर आ जाओ, तुमको मालूम है अगर मैं इसमें से OH निकाल दूं मान लो, तो बताओ ये कितना ज्यादा स्टेबल है। इसमें पूरे में क्या हो रहा, रेजोनेंस हो रहा। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन होगा, इससे मतलब नहीं प्राइमरी। तो ये विशेष रूप से बात ध्यान रख लेना, प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं है, मतलब है स्टेबिलिटी से, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है ना। तो हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है, वो रिएक्शन देगा। प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं है ना। तो ये OH निकलने के बाद जो कार्बोकैटाइन बना है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये रिएक्शन देगा। ये कई बार पूछा जाता। ठीक है, चलिए अब इसको हटा के हम आपको मैकेनिज्म दिखाते हैं, तब आपको और पिक्चर क्लियर होती जाएगी। देखिए तो मैकेनिज्म में देखिएगा, हेडिंग डाल दो मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ROH एक एल्कोहल है, आप सब जानते हो इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेयर इधर करा एक इधर करा, 4 बचे रह गए। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इन्हें लोन पेयर कहते हैं। कितने लोन पेयर हो गए, 2 पेयर, तो 2 ही हो गए। इसका रिएक्शन आपने करा दिया, कराना किस पे है, लूकास रीजेंट। लूकास रीजेंट क्या होता है, सब जानते हैं, ये होता है ये एनहाइड्रस, ये कंसंट्रेट। तो पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे कि ये रिएक्शन करता है ZnCl2 इसके संग। ये देखो, ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप। अब आप सब जानते हो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये लुईस एसिड है। लुईस के हिसाब से कौन होते हैं एसिड, जो उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जैसे ZnCl2 है ना, बोरोन ट्राईफ्लोराइड या क्लोराइड AlCl3, ये सब क्या है, लुईस एसिड है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब ये तो गरीब आदमी है, इसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसके पास लोन पेयर है। तो ये कहता है चिंता मत करे, ये लो ये पेयर तो ये देता हूं उठा, तो मेरे संग जुड़ जा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, है ना। तो आप क्या देखो, ये जो ZnCl2 है वो इसके संग अटैच हो गया, इसने अपना पेयर इसे उठा के दे दिया, ये जुड़ गया। अब ये बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसी स्टेप में बताता हूं होता क्या है इसी के अंदर। आप देखोगे O जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नॉन मेटल है। तो आपको मालूम है मैंने एक लाइन लिखवाई थी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि नेगेटिव जो है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको आप और नेगेटिव दे दो तो वो स्टेबल हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव दे दो तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप देखो O नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जो इसके बगल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अलग हो जाता है। इससे ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना, जिससे इसकी कमी पूर्ति हो जाए, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, पॉजिटिव चार्ज इसे दे देता है, तो ये बन जाए, ये अलग हो गया, और ये OH है वो इसके संग अलग हो गया, ये अलग हो गया।
ZnCl2 के संग OH हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से लिए इसने, है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, है ना, तो R प्लस इससे अलग हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा सोचिए। अभी तक आपने ZnCl2 का इस्तेमाल करा है, इसका तो करा ही नहीं। अब सेकंड स्टेप में ये HCl इससे रिएक्शन कर जाता है, यहीं पे दिखा सकते हो आप, ये लो, इसको ऐसे दिखा दो जगह। तो इससे कौन रिएक्शन कर जाएगा बताइए, H प्लस Cl माइनस, तो पॉजिटिव वाले से क्या रिएक्शन करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव वाले से कौन करेगा, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा RCl, बन गया एल्किल हैलाइड मेन प्रोडक्ट, यही बनाना था। तो ये ध्यान रख लो, ये वाला स्टेप जो होता है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है RDS, और इसमें जो बन रहा है ये इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे आपको मालूम पड़ा कौन रिएक्शन तेज देगा, लूकास बताया था। जिसमें कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, वही SN1 रिएक्शन होता है, और SN1 का ऑर्डर पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है एक बार और बता दे रहे हैं, है ना, भूल गए हो। और यहां क्या होगा, ये देखो H प्लस OH लेके अलग हो गया, ZnCl2 अलग हो गया, तो ये तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आपका ये लिख लीजिएगा इसे। फिर एक बार समझ लो आप इसे, पहले एल्कोहल इससे रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करेगा, ये लुईस एसिड है, इस पर आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये लुईस बेस है, तो ये बोलेगा भाई मेरा तो ऑक्टेटिव पूरा नहीं है, तो ये अपना पेयर उठाकर इसे दे देगा, है ना, तो इसके संग बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। फिर O पे पॉजिटिव का मतलब है अनस्टेबल, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये चाहेगा कि पॉजिटिव चार्ज मेरे को ऊपर से हटे, तो पॉजिटिव कब हट सकता है, जब सामने से इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये मालूम है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ना, तो ये टूट के अलग हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये एक्वायर कर लेगा। ये रिएक्शन जो होता है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, इसी में जो बनता है यही इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, और जिस वाली मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बन जाए वो SN1 होते हैं, ऑर्डर उनका ये होता है, बता चुके हैं आप। इसीलिए लूकास टेस्ट टर्शरी एल्कोहल सबसे तेज देती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और एक मैंने बता ही दिया है कि आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, चाहे वो कोई सी भी एल्कोहल, जो ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन वो इस रिएक्शन को तेज देगा। हो गया यहां तक कि मैकेनिज्म क्लियर हो गई, इंटरमीडिएट मालूम पड़ गया, कार्बोकैटायन बन रहा है, उसका ऑर्डर देख लिया, स्टेबिलिटी। अब देखिए अब आपने देखा इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है, SN1 रिएक्शन है और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और आपको याद आ रहा हो SN1 रिएक्शन वो होता है जिसका जो रेट होता है वो केवल एक ही, कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल जो सबस्ट्रेट होता है मतलब एल्कोहल है इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो पेपर में आपको सीढ़ी भी बना सकता है, ध्यान रखना है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, Cl जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, इसकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, केवल इस पे डिपेंड करता है ना। तो इसका 1 + 0 ऑर्डर 1 होता है, ध्यान आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्यों होती है, क्योंकि रेट केवल सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। अब आपने देखा ये कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन है तो क्या होता है, कार्बोकैटायन में याद आ रहा हो हमने बताया, जैसे कोई एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के लिए एक एल्कोहल ले लिया, यहां कुछ भी लगा लो आपकी इच्छा है, ये लगा, बस ध्यान रख लो ये कायरल कार्बन होना चाहिए, है ना। ये मैंने GOC में खूब पढ़ाया है आइसोमेरिज्म के अंदर।
कि अगर देखिए ये कार्बन कार्बो, यहाँ कायरल कार्बन है क्योंकि इस पे जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसे बोलते हैं कायरल कार्बन या असिमेट्रिकल कार्बन एटम, है ना। तो जो कार्बोकैटाइन बनाते हैं, ध्यान रखिए, उनमें दोनों चीज पॉसिबल है, रिटेंशन भी हो सकता है, समझे, इन्वर्जन भी हो सकता है ना। क्योंकि आपने देखा है इसमें कार्बोकैटाइन जो बन रहा है इस टाइप से, है ना, इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है इस टाइप से। अब पूरा चर्चा नहीं करूंगा। तो यहां से भी अटैक शेप कैसी होती है पॉजिटिव वाले की, प्लेन। तो इसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, बैक साइड से, या इसको हॉरिजॉन्टल बना लो तो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। तो उसके बेसिस पर आपको मालूम ही कि जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl पे और संग में लेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। अगर ये H वाटर निकल के Cl इधर से अटैक करेगा तो क्या कहलाएगा, सेम जगह पे चीज लग जाएगी, उसको क्या कहते हैं, रिटेंशन, रिटेन रखा अपनी पोजीशन। और अगर यही OH बैक साइड से अटैक करेगा यहां से तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है इन्वर्जन। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, देखिए दो पॉसिबिलिटी ये हैं कि अगर सेम साइड से अटैक हो गया, Cl आ गया इसकी जगह, या अपोजिट साइड में Cl आ गया। ध्यान आ रहा है आपको पुराना लेक्चर, ये तभी पॉसिबल होता अगर कार्बोकैटाइन मतलब SN1 मैकेनिज्म है, तो इसी के अंदर ये पॉसिबिलिटी है जो रेसिन मिक्सचर बनता है। अब अपोजिट साइड से अटैक कर दिए तो देखो, अगर यहां से वाटर निकला सेम साइड से, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे सेम साइड से, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। और अगर अपोजिट साइड से OH के अटैक करे तो कहलाता है इन्वर्जन, है ना। और इन दोनों ये जो बने आपको मालूम ही, एक डैश तो है, ग्लेव अपोजिट साइड में, दोनों इनका मिक्सचर जो होता है इसे रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये सब चीज तभी पॉसिबल है अगर इसमें कायरल कार्बन है ना। जब ये OH निकल जाएगा आपको मालूम नहीं है तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अटैक दोनों तरफ से आपको इसीलिए दिखाया गया है। इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। तो ये ध्यान रखना है, अगर इसमें कायरल कार्बन है तभी ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, और उसमें आपको दोनों फॉर्म मिलेगी। सेम साइड से अगर OH निकलेगा यहां से, OH के संग यहां Cl आ जाएगा तो कहलाता है रिटेंशन, और अगर अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो कहलाता है इन्वर्जन। और ये डेस्टो और लेवो जो है अपोजिट साइड में, इनका मिक्सचर कहलाता है रेसिन मिक्सचर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया, समझ में आ गई बात। तो ये पूरी डिटेल में इसके ऊपर चर्चा हो गई, लेकिन मैं फिर इसके आगे बताता हूं मैं। अब इसके आगे देखिए, ये जो रिएक्शन आप अभी तक कर रहे थे ये लूकास रिएजेंट, तो इसी में आप पढ़ेंगे लूकास टेस्ट। तो लूकास टेस्ट क्या होता है, कई बार पूछा गया है। आप 3 बॉटल और लैब में इसमें लिखा है प्राइमरी एल्कोहल, इसमें लिखा है सेकेंडरी, इसमें टर्शियरी। इनके जो लेवल हैं ऊपर के, है ना, वो हट गए हैं। तो आप कैसे चेक करोगे किसी में कौन सी एल्कोहल, तो ये डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। आप क्या करोगे, सबके अंदर लूकास रीजेंट डाल दोगे, 2-2 ड्रॉप डाल दो उठा। तो जैसे ही आपको मालूम है, अभी बताया था, सबसे तेज रिएक्शन कौन देता है, टर्शियरी, क्योंकि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही टर्शियरी अल्कोहल में लूकास रीजेंट डालेंगे तो ये इमीडिएटली गिव्स टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है मिल्कीनेस। तो गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएट,
ये तुरंत टर्बिडिटी देगा, तुरंत रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। करेगा ये, है ना, गिव्स टर्बिडिटी, लेकिन ये 5-6 मिनट बाद देगा, क्योंकि इससे कम रिएक्शन स्पीड से होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और इसमें डालोगे तो नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये लूकास टेस्ट है, अगर पेपर में लिखने को आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए। अब इसी में मैं आपको बताऊं, जो हैलोजन एसिड है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है ऑफ हैलोजन एसिड वो होता है, आप कहेंगे क्यों होता है? क्योंकि आई जो है उसका साइज सबसे बड़ा होता है आई में, आपने पढ़ा है ना यहाँ पर हैलोजन फैमिली। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ती है ना। तो आई की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, ये आई का साइज सबसे बड़ा है। अब अगर बताइए आई का साइज सबसे बड़ा है तो फोर्स क्या लगेगा सबसे कम, तो ये आसानी से अलग हो जाए। और हम यही तो चाहते हैं, इसका रिएक्शन किसी पे हो H और I अलग अलग हो जाए, जल्दी रिएक्शन हो। इसलिए जो HI है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो अगर आप रिएक्शन कराएं यहां पर, मान लीजिए आपने सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल लिया या आपने प्राइमरी एल्कोहल ले लिया, इसका रिएक्शन करवा दिया आपने HBr। अभी तक हम पढ़ रहे थे HCl लूकास में, तो इस वाले में आपको एजेंट जो है वो इस टाइप का डिहाइड्रेटिंग एजेंट देना पड़ेगा। होना वही है, वाटर बाहर निकल जाए, Br लग जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी प्राइमरी एल्कोहल नहीं देंगे, सेकेंडरी टर्शरी ही देंगे जैसे पहले किया, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल से भी रिएक्शन कर जाएगा। तो HI जो है वो प्राइमरी एल्कोहल से भी रिएक्शन कर जाता है, लेकिन HBr और HCl ये सेकेंडरी और टर्शरी से रिएक्शन करते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलो, इन तीनों में ये HI क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें आपको कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं, सिंपल ही, और वो भी प्राइमरी से रिएक्शन करता है। लिख लें, फिर इसके आगे बताती हैं आपको। अब इसी HI में आपको एक रिएक्शन और बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां लिख लेते हैं नोट करके। अगर आपने कहीं पे रेड फास्फोरस प्लस HI, तो आपको बता दें ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब आप अकेला HI नहीं ले रहे हैं, HI के संग रेड फास्फोरस भी ले रहे हैं। तो आपने मान लीजिए इसका रिएक्शन करा दिया एल्कोहल एलोंग विद रेड फास्फोरस, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ये मत सोचना वाटर निकल जाएगा आई लग जाएगा, नहीं, जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं उतने कार्बन की एल्केन बना दी, कन्वर्जन में बहुत काम आता है, और बाकी आयोडीन और वाटर बाहर निकल गया, बैलेंस कर लिया। ये ध्यान रख लेना, ये रिएक्शन कोई भी ग्रुप उठा लाओ आप जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड हो, एसिड हो, कीटोन हो, ईस्टर हो, किसी भी ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। देखो मैं दिखा देता हूं, बैलेंस करना चाहो कर लो, इसमें एक O है एक O है, तो यहाँ 2 ले, हो गया बैलेंस। देखो इधर 6H है 2 8, यहाँ भी 6 और 2 8 H हो गए, 2 कार्बन 2 I 2 I। अब एल्कोहल की जगह मान के चल रहा हूं वैसे ही,
कि मान लो यहां ईथर होता, यहां एल्डिहाइड होता, कीटोन होता, कोई भी ग्रुप उठा ला होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान रखिए। आपने इसका रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI पे करा, तो आप ये देखा करो कितने कार्बन है इधर, दो, जितने कार्बन हो उसकी एल्केन बना, जितने कार्बन हो उसकी एल्केन बना। सिमेट्री है, सारे रिएक्शन सेम है। इसमें कितने कार्बन है, 3, करा दो रिएक्शन। और बैलेंस कैसे करते हैं उसकी स्टाइल समझ लो। ये ईथर है, देखो पहले देखो कार्बन 2 है, एल्केन बना दो, फिर O देखो, O एक है, O एक है, अब देखो H देखो, यहाँ H कितने 8, यहां कितने 6, हो गया बैलेंस। इधर O देखो एक, इधर एक, फिर H देखो 8, इधर है 4, बैलेंस करो। कार्बन तो आपने बैलेंस कर ही दिए, जितने कार्बन है उसकी एल्केन बना दिए, फिर O देखा करो, एक O, H कितनी है 10, इधर कितनी है 6, हो गया बैलेंस। तो आप किसी भी ग्रुप को उठा लाओ, एसिड को ले आओ, ईस्टर को ले आओ, किसी को भी ले आओ, एनहाइड्राइड को ले आओ, इसका काम है जितने कार्बन इधर हैं उसी की एल्केन बना दे, है ना। लिख लो पहले। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मान लीजिए इधर एनहाइड्राइड, कोई भी ग्रुप ले आओ, बस एन नहीं है उसके अंदर, O और H है, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया HI along with रेड फास्फोरस, तो ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। कितने कार्बन है इसमें, 4, तो 4 कार्बन की एल्केन बना दी, डबल करके 2 जोड़ दिए, और बाई प्रोडक्ट ये निकलता है। अब आप ये देखो O कितने हैं इसमें, O कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 3, तो 3 यहां लगा दो। फिर देखो H कितनी, तो ये 6 और 10, 16, और इधर कितने नजर आ रहे हैं आपको, 6, तो यहां पर कितने लग जाएंगे, अब बैलेंस कर लीजिए आप इसको, हो गया बस। तो कोई भी ग्रुप उठा रहा है ना, एसिड ले लो, ईस्टर ले लो, मान लो यही लिखा है, लास्ट ले लेती है, बताओ क्या हो, जितने कार्बन है 4 है उसकी एल्केन बनाओ। तो जब आप कन्वर्जन भी कर रहे होगे तो भी बहुत लाभ होगा इसका। तो अब क्या होगा, 4 कार्बन है, 4 की एल्कीन है, फिर O देखा करो, O 2 है, O को बैलेंस करो, फिर H देखो कितनी है 14, इधर H कितनी है 8, हो गया बैलेंस। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं आप ये वाली, किसी भी से रिएक्शन करा दो इसका ग्रुप से, बस ध्यान रख लो जितने कार्बन हैं उसकी एल्केन बना दो, मेन प्रोडक्ट, हो गया क्लियर। चलिए, अगर ये आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे आगे आपके पास ऑटोमेटिकली वीडियो पहुंच सके।